गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और काफ़ी बिजी संडे होने वाला है ये, क्योंकि लास्ट वीक बहुत रिलैक्स कर लिया। अब वैसे भी छुट्टियों से आने के बाद ना आप थोड़े से लेज़ी हो ही जाते हो, बैक टू रूटीन होने में थोड़ा टाइम लगता है, विच इज़ परफेक्टली ओके। बीच बीच में ये ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि फिर से हम एनर्जेटिक होके अपने डेली के रूटीन में लग सके। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी बिजी होने वाला है। येशा के बास्केटबॉल कैंप है तो फुल डे है, 9 to 4 और मंडे टू फ्राइडे। तो मुझे उसके लिए लंच बॉक्स भी पैक करना पड़ेगा, स्नैक्स भी, और कुछ ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि उसको हैवी ना लगे, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलना है, लाइक एनर्जेटिक फील हो, लेज़ी फील ना हो, लाइक सैलड्स एंड ऑल। इस तरह से मैं कुछ प्लान कर रही थी अभी, पानी पीते पीते मेरी मील प्लानिंग, और उसके अकॉर्डिंग ग्रोसरी लिस्ट बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा ग्रोसरीज मुझे करनी नहीं है। कल अनुज कॉस्को गए थे तो जो भी मिल्क और फ्रूट्स होता है वो वहाँ से आ गया था। तो जो इंडियन वेजीज़ होते हैं, ब्रेड, ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी है मुझे आज वॉलमार्ट से। और आने वाले वीक में मेरी इवनिंग्स भी बिज़ी होने वाली है, क्योंकि 3 दिन का मेरा क्लास है। कैमरा का एक छोटा सा कोर्स लिया है मैंने, 3 डेज़ का आया था रेक सेंटर में। तो कभी भी मैंने ना वीडियो शूटिंग या फिर एडिटिंग की प्रोफेशनल कोर्स कभी भी नहीं किया। जो भी सीखा यूट्यूब से ही सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। तो मैंने सोचा कि मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो रेक सेंटर में ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज ना आते रहते हैं, लाइक हॉबी रिलेटेड कोर्सेज। तो 3 दिन है और इवनिंग्स मेरी पूरी पैक्ड होंगी, लाइक 6 to 8:30 है। तो उसके पहले ही सारा डिनर एंड ऑल प्लान करके जाना पड़ेगा। तो यस, बिजी वीक को इजी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मील प्लानिंग। और मॉर्निंग टू नाइट जितना भी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ किचन में, बस एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स हर एक मील टाइम पे मैं स्पेंड करती हूँ मील प्लानिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मैं मील प्लानिंग में ही स्पेंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ करके रखना भी मुझे पसंद नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें आप करके रखो ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे के लिए। पर शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैंने सांबर के लिए दाल चढ़ा दी है। आज मैं सूजी इडली, सांबर और कोकोनट चटनी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। रवा इडली के लिए मैं हमेशा सूजी को रोस्ट करके ही बनाती हूँ, और क्योंकि आज मील प्लानिंग भी कर रही हूँ तो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला मिक्स बनाऊंगी, क्योंकि ये इंस्टेंट मिक्स होता है। इससे बहुत जल्दी उपमा बन सकता है, उत्तपम बन सकता है। और यहाँ पे तो कीड़ों की या कोई बारिश में मॉइस्चर की प्रॉब्लम होती नहीं है, तो मैं तो सिंपली पैंट्री में रख देती हूँ। पर अगर आपके यहाँ पे बारिश के कारण सूजी खराब हो जाती है या फिर कीड़े लग जाते हैं तो आप फ्रिज में रख सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें जीरा, सरसों और काजू ऐड किया है। अगर आप चाहो तो मिर्ची, अदरक ग्रेट करके, और फिर चने की दाल, उड़द दाल भी ऐड कर सकते हो। बच्चों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं सिंपल ही रखती हूँ। और सूजी को लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, लाइक ब्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, बस एक खुशबू आने लगती है ना वो रोस्टेड सूजी की, बस उतना ही करना है। और फिर ठंडा करके आप स्टोर कर लो। कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो ना, ये एक बेस्ट तरीका होता है कि आप ऐसे ही पैक करो, छोटे छोटे जार्स में पैक कर लो। और बस गर्म पानी में, लाइक केटल्स आपको हर एक जगह पे मिल जाती है, या फिर माइक्रोवेव में पानी गर्म करके, और फिर सूजी मिक्स में डाल के ढक के इसको 10-15 मिनट के लिए रख दो। आपका उपमा रेडी हो जाएगा। साथ साथ मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है पनीर बनाने के लिए। एक्चुअली ये बॉटल्स जो आते हैं ना, इसमें डेट होता है। तो मेरे पास 2 बॉटल्स थे, और गलती से ना जो जल्दी फिनिश हो रहा है, जिसका कम डेट है, वो पीछे रह गया, और लेटर डेट वाला आगे रह गया। तो ये पूरा नया पैक है और डेट निकल चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं पनीर बना लेती हूँ या फिर दही बना लेती हूँ। तो आज मैं पनीर बना रही हूँ। दूध में एक बॉयल हो चुका है, गैस ऑफ कर दिया है मैंने। थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, मे बी 5 to 10 मिनट्स। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता है। और विनेगर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट दही यूज़ करके भी आप
पनीर बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा विनेगर या लेमन जूस ऐड करने की ज़रूरत नहीं, हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और देखेंगे कि पनीर सेपरेट हो रहा है कि नहीं। और जब पानी बिल्कुल ग्रीनिश हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि पूरा पनीर आपका सेपरेट हो चुका है। इसके तो पत्ते भी बहुत अच्छे हैं। ये लो। वैसे तो हमारे पास बीटरूट का एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है, बट गार्डन फ्रेश, और इसके तो पत्ते भी ना बहुत अच्छे हैं। कुछ एक बीटरूट के पत्ते बनी ने खा लिए हैं, बट इसके परफेक्ट है और साग भी बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये ऐसे ख़राब हो गया ना, ऐसे ही हो जाते हैं थोड़े पत्ते खराब। और फर्स्ट टाइम हमने अपने गार्डन में बीटरूट ग्रो किया है। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग। अब इसको अच्छे से बस वॉश करूँगी। आई विश ईयर राउंड हम कर पाते हैं ना, लाइक ग्रीन हाउस में पॉसिबल है, बट उसके लिए काफ़ी सारा स्पेस, काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। जब इडली के लिए सारा प्रेप वर्क हो जाएगा, फिर मैंने लास्ट में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। आप इनो भी ऐड कर सकते हो, मैं हमेशा बेकिंग सोडा ही ऐड करती हूँ। तो पानी ऑलरेडी बॉयल हो रहा है और इडली स्टैंड में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। कोकोनट चटनी के लिए मैंने सिर्फ श्रेडेड कोकोनट डाला है, ये फ्रोज़न वाला है। और थोड़ा सा ये रोस्टेड जो चना होता है ना, पानी और नमक। इस बारी हमारे गार्डन में सबसे ज़्यादा ज़ुकीनी हुई है, और ये बिग वाला हमने कट किया जब हम बाम से आए थे, तब ये पूरा इतना बड़ा हो चुका था। वैसे हम कोशिश करते हैं कि लाइक मीडियम साइज़ का हो तभी कट कर ले। छोटा होता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे ज़ुकीनी हमारे घर में किसी को भी खासा पसंद नहीं, अनुज खा लेते, वो कोई भी सब्ज़ी खा लेते हैं, बट ऑफ कोर्स बच्चों को भी नहीं पसंद, मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद। तो मैं सोच रही हूँ आज पाव भाजी बनाऊँगी, तो उसमें मैं आधा ऐड कर दूँगी। अभी सांभर में भी ऐड कर सकती थी, बट ध्यान से निकल गया। और थोड़े से मैं पास्ता सॉस में ऐड कर दूँगी।
ग्रोसरीज जाने से पहले मैंने छोले सोख करके रख दिए हैं। आज मुझे छोले नहीं बनाने हैं, लेकिन शाम तक छोले सोख हो जाएंगे। फिर मैं इसको प्रेशर कुक करके ठंडा करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी और 3-4 दिन तक आराम से ये फ्रिज में फ्रेश रहता है। और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। छोले की जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे बन सकती है, टिक्की बना सकते हैं, एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिप बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन मूंग को रात भर सोक करके रखा और फिर मॉर्निंग में सारा पानी निकाल दिया और ये छलनी में ही रख दिया था मैंने, और ऊपर से कपड़े से कवर कर दिया था। और थोड़े अंधेरे जगह पे रखना होता है, फिर ये बहुत अच्छे से स्प्राउट हो जाता है। 2 डेज़ हो गए हैं इसको और बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और पूरे वीक हम डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर दाल भी बनाए ना तो बहुत हेल्दी होता है। एक बारी जब स्प्राउट हो जाता है तो न्यूट्रिशन वैल्यू दाल का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्प्राउटेड मूंग की चाट बना सकते हैं, सैलड में ऐड कर सकते हैं, या फिर हल्के से घी में थोड़ा सा सॉटे कर लो नमक और काली मिर्च डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगता है और इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट होता है। आज हम सोच के गए थे कि मंदिर भी जाएंगे। वहाँ जाके पता चला कि आज हेरिटेज फेस्टिवल था। फिर याद आया कि लास्ट ईयर हम गए थे इस दिन पे, बट इस बारी मैंने चेक नहीं किया था तो मुझे पता नहीं था। बट चलो पहुँच गए, अच्छा ही हुआ। मंदिर के अंदर रश नहीं था, बट सारा इवेंट बाहर था, तो बाहर बहुत ज़्यादा रश था। तो वहीं पे सबने थोड़ा बहुत खा लिया। छोले चावल थे, कढ़ी चावल थे, और जो पूरी और छोले की लाइन थी ना, वो तो सुपर लंबी लाइन थी। तो वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं। तो सबका हो ही गया मोस्टली। इतनी अभी किसी को भूख भी नहीं है, और वैसे भी 4:30 हो गया, तो अब सीधा डिनर ही करेंगे। और मुझे पाव भाजी बनाना था, तो पाव बंस ले लिए। वॉलमार्ट नहीं गए आज, हम सुपर स्टोर चले गए। सुपर स्टोर में आई थिंक सब्जियां ना ज़्यादा अच्छी मिलती है। यहाँ पे सुपर स्टोर हमारा ज़्यादा जाना होता नहीं है क्योंकि वॉलमार्ट पास में है, बट सब्जियां सुपर स्टोर की इट्स गुड। ईशा का स्पोर्ट्स कैम्प है ना, तो वो बोल रही थी कि सैलड्स एंड ऑल दे देना। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सैलड्स मैं एवरीडे सोच रही हूँ कर दूँगी। तो उसके लिए लेटस तो चाहिए ही, और मुझे ये वाला लेटस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको अच्छे से क्लीन करके और चॉप करके मैं रख दूँगी कि काफ़ी ईजी हो जाएगा। और कोरिएंडर मैंने खूब सारे ले लिए, बहुत फ्रेश था और बिल्कुल भी गीला नहीं था। तो इसको भी अच्छे से वॉश करके कट करके बढ़िया से स्टोर कर लेंगे। मैंने 3 बंच ले लिया, एक की मैं चटनी बनाऊंगी और 2 ऐसी सब्जियों में डालने के लिए। एक छोटा सा पैकेट बीन्स का, छोटी सी एक गोभी लिए क्योंकि आधी गोभी ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई है। करेले बहुत अच्छे थे, तो 3 करेले ले लिए। इसकी भी लाइक भुजिया टाइप्स बना के रख दो ना, तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और करेले खाने वाले बस हमारे घर में एक ही अनुज को ही पसंद है, मुझे भी इतना कुछ पसंद नहीं है। और भिंडी बहुत अच्छी थी, घिया बहुत अच्छा था, बट मैंने ना उतना ही लिया जितना मुझे इस वीक के लिए चाहिए। घिया मैंने नहीं लिया क्योंकि जुकीनी ऑलरेडी इतनी सारी है, गार्डन का यूज़ तो करना है ना। तो घिया जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं जुकीनी बनाऊंगी। इसलिए मुझे 1 वीक में जितनी सब्जियां चाहिए थी, पहले ही मैंने मील प्लान कर ही लिया था, उसके अकॉर्डिंग ही सब्जियां लाई हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रोसरी स्टोर जाओ और जब फ्रेश सब्जियां मिलती हैं तो हम सारे उठा लेते हैं, बट कई बारी फिर बनता ही नहीं है, वो फ्रिज में भी रखा रह जाता है, सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं। सो नो पॉइंट। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ कि लिस्ट बना लो, जितना 1 वीक में चाहिए बस उतना ही। और बच्चे पॉपकॉर्न पैकेट उठा रहे थे, तो हमने फिर ये पॉपकॉर्न ले लिया कि चलो फ्रेश फ्रेश बनाएंगे। दिस इज़ मच मच बेटर ऑप्शन। पहले था हमारे पास और हम ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनाया करते थे, बट काफ़ी टाइम से फिर बनाना हुआ नहीं। तो और पैकेट वाले में तो इतना कुछ रहता है, प्रिजर्वेटिव एंड ऑल्सो नो पॉइंट, और बहुत इजीली इससे बन जाता है। ये छोटे वाले
रेड अनियन कॉस्को से हम हमेशा रेड अनियन लेके आते हैं, बड़ा वाला पैक मिल जाता है, उसके अनियन बहुत बिग होते हैं, बट चलो लेके आते हैं। बट इस बारी ना रेड नहीं मिला, अनुज वाइट वाला लेके आए हैं बड़ा पैक। अब यूज़ तो उसको करना ही है, बट मुझे स्पेशली कच्चा अगर लाइक एज अ सैलड खाना है तो ये रेड अनियन तो चाहिए ही होता है। मुझे तो कुकिंग में भी ना मज़ा नहीं आता है वाइट अनियन से कुक करने में, बट अब आ गया है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा रेड अनियन भी रख लिया। बस इतनी सी ही छोटी सी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। और अब जल्दी से मैं पहले पाव भाजी के लिए सब्जियां चढ़ा देती हूँ प्रेशर कुक करने के लिए, और साथ में ही तड़का लगा लूँगी और अपने मील प्लानिंग के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाएंगे। मॉर्निंग में जब हमने बीट रूट हार्वेस्ट किया था तो मैंने सोचा था आज ही बना लूँगी, लंच के लिए हो जाएगा, बट फिर मंदिर चले गए, वहीं पे खाना पीना हो गया। और डिनर के लिए तो मैंने पाव भाजी प्रॉमिस कर रखा था बच्चों को, तो वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती, और पाव भाजी के साथ ऑफ कोर्स ये तो अच्छा नहीं लगा। और मेरे पास ना बीट रूट और भी है, लाइक मार्केट का है, बट मैं मिक्स नहीं करना चाहती, तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनेगी, दैट्स ओके। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्लास कंटेनर में फ्रिज में रख दूँगी, और कल बना लूँगी लंच के लिए दाल चावल और ये थोड़ी सी सब्ज़ी, अपने खेत में उगे हुए बीट रूट की सब्ज़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये वाला वीक बिजी तो था ही, अब और सुपर बिजी हो गया है। जब हम येशा का कैंप बुक करा रहे थे तो केयुष का बुक नहीं हो पाया था, लाइक सीट्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत जल्दी फिल हो जाती है यहाँ पे समर कैंप की सीट्स। बट कल जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे अनुज जिस वेबसाइट से येशा का कराया था, तो केयुष का मिल गया। लास्ट मिनट पे कुछ कैंसिलेशन हुई होंगी, उसको सॉकर में चाहिए था, और आज से ही स्टार्ट हो रहा है, और वो भी बहुत खुश हो गया और हमने एनरोल करा दिया। और सेम टाइमिंग्स हैं, लाइक मॉर्निंग की टाइम सेम है दोनों की, 9 o'clock ऑनवर्ड्स, जिसके लिए अब दोनों को ड्रॉप करना है तो 8:20 निकलना पड़ेगा। सिर्फ येशा को ड्रॉप करना होता तो 8:30 भी निकलते तो चलता, बट केयुष का ऑफ हो जाएगा 2 o'clock, तो उसका है 9 to 2, येशा का है 9 to 4। तो यस, लंच बॉक्स स्नैक्स सारा कुछ पैक करना पड़ेगा, सेम चीज़ ही दे रही हूँ। लंच बॉक्स के लिए मैं पास्ता सैलड दे रही हूँ। पास्ता को सबसे पहले मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया, और जब भी सैलड बनाते हैं ना, मेक श्योर करना होता है कि पास्ता बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो जाए, फिर ना पूरा मुशी हो जाता है, मज़ा नहीं आता। और सब्जियों में आज मैं रेड पेपर, क्यूकम्बर, ऑलिव्स और टमाटर और लेटस ऐड कर रही हूँ। लेटस को मैंने कल रात को अच्छे से वॉश कर लिया था, और कल छोले तो बॉईल किए ही थे, तो मैं सैलड में थोड़े से छोले भी ऐड करूँगी। अनियन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
अब कैंप में लेके जा रही है तो अनियन का एक स्मेल होता है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए मैं मूंग दाल चीला बना रही हूँ पनीर की स्टफिंग के साथ, ताकि काफ़ी हैवी रहेगा। फुल ऑन प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट सबके लिए ही हो जाएगा। और पनीर तो कल बना के ही रखा था। पास्ता सैलेड के लिए मैं एक ड्रेसिंग बना रही हूँ। दही थोड़ा सा थिक हो तो अच्छा है, पनीर, गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इनका कैंप नट फ्री है इसलिए मैं काजू ऐड नहीं कर रही हूँ। इनकेस आप अपने ऑफिस में ये लंच बॉक्स पैक करके लेके जा रहे हो और आपको क्रंची सैलेड पसंद है तो आप ये ड्रेसिंग अलग से पैक कर सकते हो, और जब आपको खाना है तब आप अपने सैलेड में मिक्स कर लो। दोनों बच्चों को ड्रॉप कर दिया। येशा का इंडोर है, केयुष का आउटडोर है, और उसके फील्ड के अराउंड में एक छोटा सा गार्डन था और इतने प्यारे सनफ्लावर खिले हुए थे। लाइक सुबह सुबह इतनी खूबसूरती, नेचर की इतनी खूबसूरती देख के ना बस मन खुशी हो गया। तो यस, सुपर बिजी डे तो है, बट ऐसे ही बिजी डे में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशी देती है ना, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। घर पे आके नहा धो के पूजा कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, और अभी मुझे लंच और डिनर दोनों ही प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि इवनिंग में मेरा कैमरा का क्लास है। तो सारा कुछ मैं डन करके फिर ही जाऊंगी, क्योंकि आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा और सारे काफ़ी हंग्री होने वाले हैं आज तो, क्योंकि सबके लिए ये सुपर बिजी डे है। जब भी मैं मील प्लानिंग करती हूँ ना, तो फ्रिज में काफ़ी सारे फूड कंटेनर्स हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ मैं इस तरह के बॉटल्स में, मेसन जार्स में स्टोर कर पाती हूँ, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, ताकि हम फ्रिज का वर्टिकल स्पेस यूज़ कर सकें और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। और जब से मैंने ये सैलड स्पिनर यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, लीफी वेजिटेबल्स के लिए, सारा कुछ इतने लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। लाइक लेटस, धनिया, पालक, मेथी, क्योंकि जो लीफी ग्रीन्स होते हैं ना, इनका मेन प्रॉब्लम ही होता है मॉइस्चर। अगर ये इसमें मॉइस्चर आ गया तो फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सैलड स्पिनर में स्पिन करने से पहले ही मैं अच्छे से इनको वॉश करके चॉप कर लेती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करना हो मैं डायरेक्टली फ्रिज से निकालूँ और यूज़ कर लूँ। ना ही मुझे धोने की ज़रूरत है, ना ही चॉप करने की ज़रूरत है। तो काम बहुत सिंपल हो जाता है। मैंने इसमें छोले, पनीर और बीटरूट ऐड किया है। आप चाहो तो मैश्ड आलू भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है।
और इस तरह से पैटीज़ बना के, टिक्की बना के हम अगेन बहुत सारे डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। मैं बना के रखूँगी इनके लंच बॉक्स में, क्योंकि पूरे वीक ही लंच बॉक्स देना है कुछ डिफरेंट जो इजी हो उनको खाने के लिए। तो एज अ सैंडविच, एज अ बर्गर, जो टिक्की पैटीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे मैं ये वाला यूज़ करूँगी। या फिर आप घर पे भी रोल बना के दे सकते हो, तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। चाट भी बना सकते हैं, जैसे आलू टिक्की चाट होता है वैसे ही इसको भी असेंबल करके चटनी दही के साथ, वो भी एक अच्छा इवनिंग स्नैक्स हो जाता है। मेरी मील प्लानिंग डन है, फ्रिज में सारा कुछ अच्छे से स्टोर कर दिया है। लंच के लिए सब्ज़ी बन गई है बीटरूट की, बस सिंपल सी दाल बनाऊंगी जिसमें जीरे और हींग का तड़का लगेगा, और राइस मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। और डिनर के लिए बॉइल्ड छोले हैं ही, तो जिंजर गार्लिक को भी मैंने चॉप करके रख लिया, टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया। तो इवनिंग में जाने से पहले मैं छोले बना के ही जाऊंगी, आटा गूंथ के जाऊंगी। मोस्टली रात को रोटी ही खाते हैं, तो रोटी और छोले हो जाएंगे, सब्ज़ी भी है, टिक्की भी है, तो काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो मन होगा खा सकते हैं। तो नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए एटलीस्ट तो मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।